आज किसान अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ रहा है और उनको आज हम मार्गदर्शन कर रहे हैं आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी। यदि आज हनुमान बेनीवाल जी मजबूत नहीं हुए तो साथियों 100 साल में भी आपको कहीं पर कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो आपके लिए सड़क पर लड़ सके, आपके लिए संघर्ष कर सके। तो साथियों आज मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो, ना रात का पता ना दिन का पता है। अब तक 15 दिनों के अंदर कम से कम 600 सभाएं कर चुके हैं। कितनी? 600 सभाएं। आज इनका का शायद गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में ये नाम लिखा जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा सभाएं किसने की, तो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने की। कई लोग एसी के कमरे में बैठकर हुक्म देते हैं, पर आदरणीय हनुमान जी सड़कों पर लड़ते हैं। और वो किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए लड़ते हैं। साथियों ऐसे व्यक्ति को मैं तो प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आप किस मिट्टी के बने हो? आप किस मिट्टी के बने हो जो रात और दिन सड़कों पर चलते हो, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हो? तो साथियों आने वाली 5 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर आदरणीय लाली देवी हनुमान जी को मजबूत बनाए और उनको मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साथियों। एक जोरदार सही देवरा चाट अमर है। बोले विठला जी महाराज की। भाइयों आज भदूड़ के अंदर जो इस इलाके की राजनीति तय करने वाला बहुत बड़ा गांव है, उस इलाके में भदूड़ से जो हवा चलती है वो पूरे किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर चलती है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि विशाल आम सभा का आपने आयोजन किया। उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजमेर के जिलाध्यक्ष धर्म सिंह रावत, हमारे वार्ड संख्या 26 के प्रतिनिधि भाई हनुमान जी और उम्मीदवार लाली देवी जी, सम्मानित मंच, सरपंच साहब, गाँव के उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, देखिए पंचायत चुनाव के अंदर आरएलपी पहली पार्टी है राजस्थान की जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर देगी। और भाइयों पहली किसान के बेटे की पार्टी है जो किसानों का आशीर्वाद, किसान के बेटों के संघर्ष, जोश, उत्साह और हुंकार से पार्टी का निर्माण हुआ। और पार्टी के निर्माण के बाद पार्टी के 3 विधायक हम जीत के गए थे। एक मैं था और 2 शेड्यूल कास्ट के, एक मेरठ और गोपालगढ़ से एक बहन और भाई को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर ले गया था। और सपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई और आरएलपी ने 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के राजस्थान की विधानसभा में आई। आज राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ बयान नहीं देते हैं अखबारों के अंदर, हल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्ला बीजेपी का। कोई 20 चीज इकट्ठे हो जाते हैं, हार होकर के भाग जाते हैं। और ये मिला जुली का खेल है। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन कि एक बार गहलोत माल खाए वसुंधरा उसकी मदद करेगी, और वसुंधरा माल खाए तो गहलोत उसके काले कारनामों पे पर्दा डालेगा। एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। हमें दोनों को भगाना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राज राजस्थान के अंदर लाना। भाई बहुत बड़ा वोट परसेंटेज मिला था हमारे को, बीएसपी से ज्यादा मिला। नई पार्टी थी, आपकी भी चिंता करी मैंने। किशनगढ़ से नहीं लड़ाया, आरएलपी को नहीं लड़ाया ना, क्या लड़ाया? ये तो ये विधानसभा कौन सी है? उसके में क्या पता? बिल्कुल यहाँ से लड़ाया था, हेलीकॉप्टर में उतारा था मैंने, और आपने अच्छे वोट दिए। शायद उस कैंडिडेट के समाज के वोट कम मिले थे, किसानों के वोट उसको ज्यादा मिले। भाइयों किशनगढ़ के अंदर लोगों ने कहा कि साहब आप उम्मीदवार मत उतारो। मैंने कहा नहीं उतारूंगा। ऐसी 50 जगह राजस्थान में छोड़ी की 50। मैंने भी आपका मन रखा। मैंने कहा कौन सा अपना है, अभी कोई 70 साल के हुए नहीं, एक बार और मजबूत कर लेंगे लोगों को। लोगों का जैसा मन है वैसा ही रख लो। लेकिन मजा नहीं आया, किशनगढ़ में भी मजा नहीं आया। अगर आरएलपी से लड़ते तो बाबा जी को 60,000 वोट मिलते। कितने? 60,000 निर्दलीय लड़ती है। वो हमारे बुजुर्ग जो भी नेता है वो आसानी से बात मानते नहीं, अपनी जीत पे अड़े रहते हैं। और जीत से तो
60 साल से हमारे नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा दी, सीएम तो छोड़ो, हमारा तो गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान में? भाइयों, मुझे धन्यवाद दो कि मैंने धौलपुर से लेकर जैसलमेर और डूंगरपुर से लेकर हनुमानगढ़ तक किसान के बेटों को संगठित किया, किसानों को जगाया और उपकार भरी कि दिल्ली की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। कौन है हनुमान, क्या चाहता है इस देश के अंदर? और भाइयों, कर्ज माफी के आंदोलन को हवा अगर देश के अंदर दी तो हनुमान बेनीवाल के भाइयों की, नागौर की, बाड़मेर की, बीकानेर और सीकर की हुंकार ने सियासत को हिला दिया। वसुंधरा बेफुट में गई, 50,000 नौकरियों की घोषणा कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए और मुफ्त बिजली की घोषणा भी कराई। लेकिन जैसे गहलोत आया, वसुंधरा को तो लंदन भगा दिया हमने, लेकिन गहलोत वेंटिलेटर में चला गया, 99 पे आ गया था और राज बना लिया। हमें राज में शामिल नहीं होना था। मेरे पास 3 विधायक थे। अखबार वालों ने मुझे पूछा किसको वोट दोगे? मैंने कहा भाई अशोक गहलोत को नहीं दूंगा। अगर पायलट मुख्यमंत्री बनता है तो तीनों आरएलपी के विधायक और 2 अन्य विधायक। भाइयों, अजमेर भीलवाड़ा में थोड़ी बहुत क्या जाट गुजरों में मामूली सा भाई है ना आपस में, तो थोड़े ये कोने लड़ाते हो। बाकी राजस्थान में कहीं झगड़ा नहीं। इसलिए हमने कहा कि सीएम इसको बना दो, समर्थन दे दे। और अभी भी जब गहलोत की सरकार गिरी थी, आपको पता है आरएलपी कहाँ खड़ी थी? गिराने में। कहाँ पे थी? गिराने में। लास्ट टाइम तक सही मैंने कहा था कितने ही वोट आए, ये तो विपक्ष में पड़ेंगे हमारे वोट अशोक गहलोत को। एन समय में वसुंधरा आई और 20 विधायकों का गहलोत को समर्थन देकर उसकी सरकार बचा ली। और एक गहलोत और वसुंधरा का गठबंधन 20 साल हो गए राजस्थान की जनता के आंखों में पट्टी बांध के अंधे कुएं के अंदर धकेल रहे। वसुंधरा का बंगला जो एक 7 स्टार होटल की तरह बंगला वसुंधरा का 25-30 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए। एक ही शर्त है वसुंधरा की कि मुझे बंगला मुख्यमंत्री के सामने वाला चाहिए जिसमें वो रहती है, तो सीएम के सामने वाला बंगला। तो अशोक गहलोत को पता नहीं इसके वसुंधरा की क्या कनेक्शन है। मैं तो बंगला सामने रखूंगा। वो गड़ा ना कि मेरे सामने वाली खिड़की में होता है। हो सकता है पुरानी दोस्ती होती है, हमें क्या पता है? बड़े लोगों का इतिहास कोई नहीं जानता, तो बाद में पता लगता है जब या तो कोई इन बड़े नेताओं की जब सीडी आती है तब पता लगता है, या कोई वीडियो आता है उससे पहले बदमाशी से बहुत चालाक लोग होते हैं। ऐसा नहीं बात में बाहर नहीं आने देता। भाइयों, इस मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए आपका भाई निकल पड़ा। मंत्री पदों को राजस्थान में 4 बार ठोकर मारी, 2 बार दिल्ली में ठोकर मारी। मैंने कहा विलय नहीं करूंगा। आरएलपी राजस्थान के अंदर अपना किसान के बेटे का मुख्यमंत्री बनाएगी। और अभी जब किसानों का बिल आया तो दिल्ली को चेतावनी दी कि किसानों का बिल वापस ले लो। किसान ठंड के मारे राजधानी में परेशान है, तकलीफ के अंदर है। समय रहते कार्रवाई नहीं करी तो हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग होकर किसान भाइयों के साथ सड़कों पर खड़े रहे। ये बयान आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? आप बताओ, इसी तरह मंत्रियों को पदों को ठोकर मारने वाले नेता है क्या कोई देश में? तो अरे मैं तो वही भी हो रहा। अब मैं तो नागौर में बैठा हूँ। हमें अजमेर में भी नेता चाहिए, हमें सीकर में भी चाहिए, झुंझुनू में चाहिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बाड़मेर, आपका हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, तमाम जिलों में भरपूर लोग। हमें एक मजबूत नेता में मिल जाए ना तो भी हम सरकारों को ठीक कर दें। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा इन राजस्थान के नौजवानों को, पुराने जितने भी चले हुए कारतूस हैं वो अपने साथ नहीं आएंगे। वो तो अंतिम समय में चल रहे हैं सब जगह। उनको तो गुलामी करनी भाइयों। टिकटें कट जाएगी, बाहर आ जाएंगे, फिर उसी जगह चले जाएंगे, क्योंकि उनको गुलामी अच्छी लगती है। और जो गुलामी करता है वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। हनुमान किसी की गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए किसानों का आशीर्वाद खुद की पार्टी बनाई। और मैंने लोकसभा में कहा था उसको, मैंने कहा एक तेरी पार्टी मेरे पास खुद के पास सुना। और मेरा अगर मन होता है कि किसी व्यक्ति को काम देना पार्टी में तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको पूछा है, उसको काम दिया। ऐसे नहीं कांग्रेस अलग मान से बात करेंगे, सोनिया गांधी से बात करें, सोनिया जी इतनी गई है, इलाज करने 15 दिन में आएगी, इतने में पप्पू पता नहीं कहाँ बीच में आ जाता है। फिर पप्पू की बहन है वो भी अभी कह रहे हैं बहन की बड़ी हवा चल रही है। मैं तो मुझे कहीं लगी नहीं, यूपी में टाइट टाइट हो। भाइयों, इन परिवारवाद से इस देश को मुक्त कराना है, इस देश को मुक्त कराना है। जितनी भी पुरानी दुकानें इनको बंद करो।
आगे बढ़ो, समझो, व्यवस्था को बदल दो। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आपका भाई आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। धोखा नहीं दूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपको सत्ता दिलाऊंगा। उठो, मांगने से कोई राज नहीं देगा। राजस्थान की सत्ता पर कब्जा कर लो। जवानों, जाट, गुर्जर, मीणा, यादव, रावत, मेघवाल, मुसलमान, अब तो राजपूत भी जिस तादाद से आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, 36 कौम आरएलपी के साथ जुड़ना चाहती है। 36 कौम के भाइयों को एक करके ऐसी सरकार बनाओ जहां हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे में निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, और देख भी ले तो कहेगा बहन जी यह भी खड़ो, चलो घर छोड़ के आते हैं। ये सारी ये 10-20-50 गुंडे बदमाश होंगे। ये तो जैसे ही पता लगे ना आरएलपी सरकार के अंदर बंगाल की खाड़ी में भाग जाएगा, कूद के मर जाएंगे ऊपर। इसके लिए आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा। अकेले व्यक्ति लड़ रहा हूँ, सबके लिए लड़ रहा हूँ। हर जगह आप देखते हो दीपावली के एक दिन पहले जब लोग दिवाली मना रहे थे, जोधपुर में 2 किसान के बेटों को मार के फेंक दिया, जाट समाज के, कोई नहीं गया। मैं गया, पैदल मार्च किया, कमिश्नर को बाहर लाया, 20 लाख मुआवजा और तमाम हत्यारों को करा के दे। आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके जहाँ सरप्रताप की किसान नेता की भी हत्या हुई थी, मैं तुरंत रवाना हो रहा था जयपुर से। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और हजारों लोग आएंगे, आप एक दिन। अब पता नहीं सरकार बीच में पड़ के क्या बात हुई, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि हमारे मजबूत किसान की हत्या अगर बदमाशों ने की है तो बदमाशों का इलाज परमानेंट होना चाहिए। इसके लिए मैं आना चाहता हूँ। मुझे कोई किसी ने चुनाव थोड़ी लड़ना, नहीं लड़ना मुझे, मैं तो मेरी सीटों में वही लड़ूंगा। लेकिन भाइयों मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे लोग अगर आजादी के 70 साल में बात भी नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे समझ भी नहीं पाओगे। तभी तक तो मैं खराब हो जाऊंगा, उसके बाद आपको खराब होने वाला भी नहीं मिलेगा बात। फिर वही कांग्रेस बीजेपी इसी तरह जैसे 70 साल निकाले और आपको निकालने पड़ेंगे। नेताओं के चक्रों में चढ़ने की आवश्यकता नहीं। जवानों, कमान संभालो, और जब इतना बड़ा नुकसान हो जाए उसके बाद भी अपन सोचे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। हमारे व्यक्तित्व चले गए। जिस तरह नाथुराम जी के बेटे की पहले हत्या हुई भंवर की, उसमें भी हमने प्रयास किया कि मामला सीबीआई के अंदर जाए और सीबीआई जांच होती। आपको पता है कि लास्ट में कौन निकलता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिमांड भी कर सकता हूँ। जब खुद ही बैकफुट में आ जाए लोग, घर वाले ही कह देगा मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे। अभी आप यहाँ बुला के गाँव में मुझे कह दो कि हम तो आप वैसे ही बुला रहे, आपको स्वागत नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँ। मैं कहता ठीक है, मैं भी ऐसे आ गया। तो जब घर वाले ही कुछ नहीं कर रहे भाई लोग, तो हनुमान बेनीवाल क्या कर सकता है। मैं तो तमाम राजस्थान के गुंडे बदमाशों से दुश्मनी ले लिया आपके चक्कर में। मुझे बड़ा दुख होता है जब राजस्थान के किसी कोने के अंदर यह आवाज आती है कि जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी उसने तो राजीनामा कर लिया। तो मुझे तकलीफ होती कि नहीं होती। मैं कोई यहाँ का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, राजस्थान के हर कोने के अंदर लोग पता नहीं क्यों इतना कर रहे हैं। अरे हम बैठे ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो। 20 साल हो गई, वसुंधरा से लड़ रहे, गहलोत से लड़ रहे, बीच में अपराधियों से भी लड़े थे, और जो अपराधी कह रहे हनुमान को मारेंगे उनको ऊपर का रास्ता भी दिखा दिया, दिखाया नहीं दिखाया। और ये तो है टेलर और पिक्चर है अभी बाकी। जिस दिन सीटें मजबूत ला दोगे, अपराध राजस्थान में होने बंद हो जाएंगे। या तो साधु बन के भाग जाएंगे अपराधी, या तो दूसरा देश बना लेंगे। और 5-7 एनकाउंटर है ना जगह जगह जिले में, तो अपना आप सफाई हो जाएगी पूरी। इसके लिए आपको सरकार बनाना होगा। सरकार कौन बनाएगा? आपके वोट से। अगली बात तय कर लो कि पुष्कर भी जीतेंगे, किशनगढ़ भी जीतेंगे, मसूदा भी जीतेंगे, केकड़ी भी जीतेंगे। एक ही चीज का ध्यान रखना कि उम्मीदवार की जाति का, वो जाति नहीं देखनी, वो तरह का चिन्ह देखना है और हनुमान बेनीवाल देखना है। तब तो आप कांग्रेस में जीता कर क्या करोगे, बीजेपी को जीता कर क्या करोगे। वो फिर वसुंधरा की टिप्पण उठाएगा, कोई जाके गहलोत को, एक अपने समाज का एमएलए गहलोत को कहता कि गहलोत तो मेरे सेकंड पापा है। बताओ, पापा तो एक होते हैं, 2 होते हैं। अरे हद हो गई। इनके ऐसे बयान सुन के शर्म हो आती है कि हमारे समाज के अंदर भी ऐसी गंदगी अभी तक बैठी है और जीत भी जाते हैं। क्योंकि सामने वाला रोटीराम होता है, तो रोटीराम को हरा के दूसरा छोटीराम जीत जाता है। तो 2 हाथ, एक कुआ खाट है, कुएं में खाट में एक तय करना पड़ना ही है। तो आदमी कहीं तो पड़ेगा कि मैं मरूं नहीं और किसमें पढ़ूं। तो ये स्थिति राजस्थान के अंदर बहुत तमाम इलाकों में आपको हिम्मत रखनी होगी, साथ देना होगा। मेरी हिम्मत में कोई कमी नहीं है, आपको अगर कोई कमी बताते तो बता देना। और काजल के कोटे में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा, 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता कोई भी। पार्टी भी बनाई,
पैसे हमारे पास नहीं थे, पैसे होते तो 10-15 सीट आ जाती, रिमोट कंट्रोल हाथ में रहता है। समाज की चिंता की, किसानों की चिंता की, और 1 रुपये भ्रष्टाचार का रोकने लगा। और वसुंधरा जब झगड़ा चला, मेरी जांच कराई तो मेरे बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे। 15 रुपए में क्या जाया होगा, अंदाज लगा लो। एक आदमी जो एक गांव की स्कूल से पढ़ के दिल्ली तक जा रहा है, अपने भाइयों को जगा रहा है, और हर मामले पे जहाँ जनता चाहती है वैसा ही बयान और वैसी लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई नेता है वो आपके सामने खड़ा है। तो एमएलए का वोट तो मांगना है नहीं आपसे, जिला परिषद का वोट मांगने आया हूँ, इसको दे देना, मेरा नाम राशि है ना। ये आदमी तो मजबूत है, अंदर जिला परिषद में घुस गया तो कुर्सी बाहर फेंक देगा मुझे, तो पूरा आशीर्वाद होगा ना। बोतल का चिन्ह है, 2 नंबर पे आ गया, मुझे धन्यवाद हो कि बोतल को 1-2 नंबर पे ले आया राजस्थान के अंदर, नहीं तो 16-17 नंबर पे आता था चिन्ह। जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा 2-3 बार, तब कभी तो अलमारी का चिन्ह था, कभी कप प्लेट, कभी दरिया, कभी तो 19 नंबर में मिलता था, कभी 18। चिन्ह ढूंढने में टाइम लगता था। अब तो बोतल आपकी जानी पहचानी है। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी वाली बोतल है। भाइयों, इससे आशीर्वाद देना, आरएलपी को मजबूत करना, अजमेर का विकास करेंगे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान कराएंगे, और छोटे भाइयों को नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता दिलाएंगे, कानून का राज राजस्थान में स्थापित करेंगे। यह विश्वास आपका भाई आपको दिला के जा रहा है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। ये बदौन का सबसे लोकप्रिय नेता जीवन जी रावलिया राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी ज्वाइन करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रुकन गढ़ बदौन के लिए इतना आरएलपी को दुगनी ताकत मिलेगी। और मैं मांझी बेनीवाल से ये आशा करता हूं कि आने वाली विधानसभा में रालोपा विधानसभा क्षेत्र पुष्कर मत आरएलपी का विधायक होगा, ये मैं आपको आश्वासन कराता हूं।